हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्लेटेड कुर्ती के साथ की प्लाजो लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक लेनी है। आप इसके लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर फैब्रिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ली है, इसे एक बार फोल्ड करना है और दोबारा से फोल्ड करेंगे। मैंने ये फैब्रिक साड़ी वाली ली है, जिस साड़ी से मैंने कुर्ती बनाई थी उसी की बची हुई फैब्रिक है। तो यहाँ पे फैब्रिक को मैंने फुल लेयर में फोल्ड किया है। लेंथ लेनी है तो ऊपर की तरफ मैं मार्क करूँगी और लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम इस बॉर्डर को कट करेंगे ऊपर की तरफ से। यदि लेंथ कम है तो आप इसमें अलग से बेल्ट ऐड कर सकती हैं। ये खुली साइड है, ये बंद साइड है। लेंथ लेनी है। प्लाज़ो मैं बनाऊंगी 36 इंच की, तो लेंथ मैंने 38 इंच ली है। बॉटम पार्ट पे ये बॉर्डर है तो इसे मैं सिर्फ हाफ इंच फोल्ड करूँगी और डोरी वाला हिस्सा और इलास्टिक के लिए फैब्रिक को मैं 1.5 इंच फोल्ड करूँगी। तो 2 इंच फैब्रिक मैंने इसमें अधिक ऐड की है। अब खुली साइड है, ये बंद साइड है। बंद साइड की तरफ इंची टेप रखना है और यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग लेना है। हिप मेजरमेंट है 36 इंच, तो थर्ड भाग हुआ 12 इंच। आसन की लेंथ भी हम हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग ही रखेंगे, 12 इंच ही। 12 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ। सिर्फ हमें 2 इंच तक बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और 1.5 इंच पर हमें गोलाई करनी है और मोहरी रखेंगे। मोहरी आप जितनी रखना चाहें रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं मोहरी रखूँगी 11 इंच। 11 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच फैब्रिक और मैं इसमें अधिक ऐड कर रही हूँ। और फिर हमें आसन की तरफ ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर दूसरी लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हो गई है, बहुत ही आसान है, सिंपल प्लाजो है ये। और अब कटिंग करेंगे। मोहरी से लेकर आसन तक हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एक पीस लेना है और इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और फिर हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरी पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और दोनों आसन पर हमें हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। इसी तरह से हम हाफ इंच की दूरी पर दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आसन सिल रही हूँ। आसन की सिलाई में हाफ इंच फैब्रिक रखनी है। तो यहाँ पे एक आसन सिल लिया है। अब मैं दूसरा आसन सिल रही हूँ। तो दोनों आसन मैंने सिल लिए हैं। तो यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो कमर की तरफ से अब हमें इसे फोल्ड करना है। यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो पहला फोल्ड हाफ इंच पर, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर और इसी तरह से हम इस पूरी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें, जितनी फैब्रिक शुरुआत में हमने इसे फोल्ड करने में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखनी है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। लास्ट में मैंने इसमें 1 से 1.5 इंच फैब्रिक ऐसे ही छोड़ दी है। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि मैं यहाँ पे इलास्टिक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे भी फोल्ड कर लिया है और इसके बाद अब हम इसे बॉटम से फोल्ड करेंगे। तो बॉटम पे बॉर्डर है तो यहाँ पे सिर्फ हम इसे हाफ इंच ही फोल्ड करेंगे। तो हाफ इंच पहले मैं इस मोहरी को फोल्ड करूँगी, फिर हाफ इंच मुझे दूसरी मोहरी को फोल्ड करना है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। दोनों तरफ मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है और इसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आसन हम सेंटर में करेंगे ऐसे और मोहरी से लेकर आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है और सिलाई में सिर्फ हमें हाफ इंच फैब्रिक रखनी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। अब पूरे में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब मैं इसमें इलास्टिक, तो यहाँ पे मैंने मोहरी से लेकर आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक ये सिलाई लगाई है
और इसके बाद अब मैं इसमें इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। इलास्टिक हमें कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे कि कमर साइज़ है 34 इंच, तो 34 साइज़ में हम इलास्टिक रखेंगे सिर्फ 30 इंच। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच इलास्टिक ली है और इसे सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब हम एक इस इलास्टिक के ऊपर इस दूसरी इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगाई है। यहाँ पे हमें इसमें अब सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए बराबर करेंगे और चाहे तो आप एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो प्लाज़ो हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।